धर्म की बात जहां करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, उस दायरे से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, ये उसका राइट है कि वो संवैधानिक राइट है, वो एक है, उसकी पासपोर्ट एक है, उसकी आइडेंटिटी एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये भय को निकालना पड़ेगा। भय से मरते जा रहे हैं, बात से बात बनने वाली नहीं है। जितनी सरकार दोषी होती है उतना विरोधी भी होता है। कहां है विरोधी? सब लड़ रहे हैं आपस में, सरकार तो चलती है। प्रश्न इस बात का है कि पहले प्रधानमंत्री ने जो किया वो कुछ नहीं था, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैंने 62 की लड़ाई को भी देखा है और उस समय के भारत की तस्वीर को देखा अपनी आंखों से कि इस मुल्क के ऊपर, इस देश के ऊपर आक्रमण होता है। हिंदी चीनी भाई भाई कहने के बाद विश्वास के साथ, मित्रता के साथ विश्वासघात होता है। सारा भारत एक हो जाता है, ना कोई हिंदू रहता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। पूरा देश जिसको बोलते हैं भारतीय, हिंदुस्तानी, वो इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करता है। मैंने अपनी आंख से देखा है। हर महिला ने किस मजहब की थी मैं जानता नहीं, उतार उतार के गले की चेन और अपनी चूड़ियां इस देश के लिए, जवानों के लिए, इस देश की रक्षा के लिए दी हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है वह इतिहास। वो लॉन्ग अलाइनमेंट मूवमेंट को भी देखा है जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत से चलाई। वो ऐसा भी समय देखा है, नासिर साहब को, टीटो साहब को मिला के एक बीच का रास्ता निकालने की बात करी। इस दुनिया के अंदर भारत ने दिया, नेहरू के टाइम पे हुआ था। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से कोई वकालत नहीं करूंगा, न किसी राजनीतिक पार्टी का मैं समर्थक हूं, ना विरोधी। मैं इतिहास की बात करना चाहता हूं। उसके बाद बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, उन सबका इस देश में कंट्रीब्यूशन है, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी है। राजीव गांधी की भी बात करते हैं। मैं एक कलाकार हूं, मंचीय कलाकार हूं, और हमने उन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर भारत की कल्चर को स्थापित किया, वो एक महत्वपूर्ण काम था। हमारी संस्कृति को एक एक देश में पहुंचाने का श्रेय उस प्रधानमंत्री को भी था। बहुत सारे प्रधानमंत्री और भी हैं। वाजपेयी जी भी आए तो उन्होंने एक नया मैसेज दिया था। पार्लियामेंट में दुर्गा का शब्द इस्तेमाल इंदिरा गांधी के साथ किया था, और वो विरोधी दल के थे। उस वक्त राजनीति की बात नहीं थी, देश की बात थी। हम अपने धर्म की बात जहां करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, उस दायरे से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, आज वो समय आया है, उस दायरे को तोड़ना पड़ेगा। वो दायरा सीमित मत रखिए, कारण हम स्वयं हैं। जो हालात पैदा होते हैं उसमें भी जिम्मेवार हम हैं। आज अगर सरकार के खिलाफ हम कोई बात करते हैं तो जितनी सरकार दोषी होती है उतना विरोधी भी होता है। कहां है विरोधी? सब लड़ रहे हैं आपस में, सरकार तो चलती है, सरकारों का विरोध होता है, परंतु एकता जो उनसे सहमत नहीं है, अगर वो भी अलग अलग हैं तो वो शक्ति कहां है? किससे लड़ना चाहते हैं? मीडिया की भी बात हुई, मीडिया हमारा सहयोग नहीं करता। आखिर किसकी बात को मानेगी ये जनता? कब कब मानेगी? यहां एक और आंदोलन हुआ, आपने देखा कि वो लोकपाल लाएंगे। कितना बड़ा आंदोलन। मेरे पास आए थे एक सज्जन नौजवान जो आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। बहुत समय पहले मेरी पहचान नहीं थी। ग्रेटर नोएडा मेरा वो है, आश्रम है। एक कॉलेज में बोलने के लिए आए थे। मुझे बताया गया कि एक नौजवान बोल रहा है, बहुत सुंदर बोलता है। मैंने कहा अच्छी बात है। मिलने के लिए आ गए मुझसे मेरे आश्रम में। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को बताया। हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी की हुआ करती थी, जो आज बिल्कुल समाप्त हो गई है। कहां है दक्षिणपंथी? कहां है लेफ्ट फ्रंट? कहीं दिखता है आपको? कोई नहीं। सब अलग अलग चंद लोग करें। और इसी तरह से इंटरफेथ को मानने वाले, करने वाले बहुत सारे मंच बन गए। इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, अपनी बात नहीं कर पाते हैं। मैं जमायत इस्लामी हिंद को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैंने पूरे साउथ में इनके प्रोग्राम्स को अटेंड किया है। हजारों की संख्या में मुसलमान मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग इकट्ठा होते थे, एक हिंदू संत की बात सुना करते थे, और मैं उनसे कहा करता था कि हमारे मजहब के ऊपर भी एक मजहब है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय धर्म, भारत धर्म। हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान क्या है? हमारे साथ
एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके साथ हम लड़ते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई सरकार का ओहदा नहीं होता। आज अगर सरकार जिस तरह से चल रही है उसकी जिम्मेवार हम हैं। हम भी भटके हुए हैं। हम कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ा होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम अपनी अपनी जमात के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। अपनी जमात को इकट्ठा न करना पड़ेगा। अपने नौजवानों को समझाना पड़ेगा कि भारत धर्म और भारतीय होना गौरव की बात है। जिस प्रकार मैंने 62 की बात कही है और मैंने उसके बाद 71 की भी बात की है। जितने जंग हुए, इतनी लड़ाइयां हुई, और उसमें सब मजहब इस भारत के जो इस वतन को, इस मादरे वतन को जो सलाम करते हैं, इस धरती पर जो पैदा हैं, वो मालिक है इस भारत के। वो उनमें कोई एक धर्म का आदमी मालिक नहीं हो सकता। जिसने यहाँ जन्म लिया है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, ये उसका राइट है कि वो संवैधानिक राइट है। वो एक है, उसकी पासपोर्ट एक है, उसकी आइडेंटिटी एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये भय को निकालना पड़ेगा। भय से मरते जा रहे हैं, बात से बात बनने वाली नहीं है। जमात इस्लामी हिंद एक ताकतवर जमात है। मैंने उलेमा हिंद में भी उस दिन ये कहा था। मैं मेरे ख्याल फादर थॉमस बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, हमारे भंते जी बैठे हैं बुद्धिस्ट से। हम जो सर्वधर्म संसद चलाते हैं 2006 में प्रारंभ की श्री अग्निवेशी के नेतृत्व में, हमने किसी सरकार की परवाह नहीं की। हमेशा डट के मुकाबला किया करते थे। और आज हमारी पहचान है तो इसलिए है कि जब भी अत्याचार हुआ, किसी भी धर्म पर हुआ, हम सारे धर्म गुरु वहां गए हैं, चल के जाते थे, अपना पेट्रोल फूंक के जाते थे, अब भी जाते हैं। आज भी सुबह मॉर्निंग में जैनियों का था, कल हमारे क्रिश्चियन भाइयों का था, YMCA में था। हम क्या कर रहे हैं? हम देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को, जो गंगा जमनी तहजीब है, जैसे आपने फरमाया, मैंने भी कलाकार होने के नाते बहुत पहले एक प्ले किया था कमानी ऑडिटोरियम के अंदर। वो मुझे लाइन याद आ जाती है कि यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट ना सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। ये इतिहास है, इसको कौन बदल सकता है?